हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर गढ़ पूर्ति के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जजों की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि कोई जो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको बुला लें, तो उसके लिए कौन सा काम, कौन सा आर्टिकल, क्या तरीका होगा, आज आपको बताने वाला हूं। आर्टिकल नंबर 128 128 में। मेरा नाम है हिमांशु यादव, आप हैं इस समय राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। पूरा वीडियो देखिएगा। आर्टिकल की सीरीज है, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक सारे आर्टिकल डिटेल में करवा रहा हूं। खुशी के साथ, अच्छे से, बिंदास रूप में कीजिएगा। आइए, हाजिर है आपके सामने वीडियो। क्या है भाई? चलो, उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त रिटायर न्यायाधीशों की उपस्थिति। कैसे उपस्थिति, डिटेल में पढ़ते हैं। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए, पीछे जो भी बातें आपने कल तक पढ़ी हैं, पीछे आर्टिकल में जो भी पढ़ा है, भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सेवानिवृत्त वाले में मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय के फेडरल कोर्ट में न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, अर्थात अब मान लीजिएगा कि जब 1950 की बात थी तो 1935 में कोई रिटायर हुआ है, अभी 15 साल जीवित रह सकता है क्योंकि 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जीवित है, 72 साल किसी की उम्र है, जीवित है, तो फेडरल कोर्ट वाला। और अगर मान लीजिएगा अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति आज 2023 में कोई अभी रिटायर हुआ है, तो उसे, चूंकि उसकी उम्र अभी 65 साल या 67 साल 68 साल होगी, तो ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया कि हम उसे ला सकते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं, या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, हाई कोर्ट का जज रह चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के सम्यक रूप में आरित है। जैसे 62 साल के बाद रिटायर हो जाएगा हाई कोर्ट का जज, लेकिन अभी 65 साल उम्र बाकी है, 3 साल का भी टाइम है, क्योंकि आप 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने, कार्य करने अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे इस प्रकार अनुरोधित किया जाएगा, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्ते का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। भैया, इसकी सैलरी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, जो अलग से, क्योंकि पेंशन तो पा ही रहा होगा, तो अलग से और कितना मिले, राष्ट्रपति आदेश देकर अवधारित करेगा कि न्यायालय के न्यायाधीश की सभी आधिकारिक शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। कुछ रोक हो सकता है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट की सभी पावर, जो तरीके सब उसके पास मौजूद होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करने जा रहा है। बस इतनी सी बात है। उसी पर यहां पे थोड़ा सा और सफाई दी गई, परंतु जब तक यथापूर्वक व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता, तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं मानी जाएगी। मतलब यह है कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ कुछ दिन के लिए, 2 दिन की हमें जरूरत है, और अभी आप नहीं बने, वो लेटर आपके हाथ में ही है, तो अभी से, चूंकि अभी आप काम शुरू नहीं किए हो, तो आपके पास विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट वाले नहीं है। जब आप करना शुरू कर दोगे तब आपके पास वो पावर होगी, वो शक्तियां होंगी। ये बात यहां पे बताई गई। अर्थात गढ़ पूर्ति के लिए कल के आर्टिकल में आपने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति को जो हाई कोर्ट का जज है उसे बुलाया जा सकता है, और आज आपने पढ़ा कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुका है, हाई कोर्ट से रिटायर हो चुका है, उन्हें भी हम काम के लिए बुला सकते हैं। बुलाएंगे तो उनका वेतन राष्ट्रपति या उनके बारे में कुछ शक्तियां राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, अदरवाइज सब कुछ सुप्रीम कोर्ट का है, उसको मिलने वाला है। सारी सुविधाएं, सारी शक्ति, को डिसीजन देना है, और डिसीजन देने में, जजमेंट करने में अगर पावर पूरी नहीं होगी तो डरेगा। तो इसलिए हम उसे पूरी पावर देते हैं कि बिंदास तरीके से काम कीजिएगा। और मुझे आज्ञा दीजिएगा आज की क्लास के लिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करते रहिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा।